क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता। ये वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर एंड फेमस पर्सन है और ये एक फुटबॉल प्लेयर है। आज की इस वीडियो में हम रोनाल्डो के बारे में बात करेंगे कि रोनाल्डो ने शुरू से लेकर अब तक ये मुकाम कैसे हासिल किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में हुआ था। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दो सेटोस अवेरो है। इनके पिता का नाम जोसे डिनिस अवेरो था और ये बहुत गरीब परिवार से थे और इनके पिता एक माली का काम किया करते थे। रोनाल्डो का बचपन काफी गरीबी में बीता और इनका घर भी काफी छोटा था। रोनाल्डो का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। पढ़ाई की जगह में वह खेल में ज्यादा ध्यान देते थे, इसलिए इन्होंने एजुकेशन में कोई भी प्रॉपर डिग्री हासिल नहीं की थी। रोनाल्डो स्कूल के समय से ही अच्छा फुटबॉल खेला करते थे, इसी वजह से वह स्कूल के स्टूडेंट के काफी पॉपुलर हुआ करते थे। उनका सबसे पसंदीदा खेल ही फुटबॉल ही था, इसलिए वह अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तुलना में काफी अच्छा फुटबॉल खेल लेते थे। रोनाल्डो जब 8 वर्ष के थे तभी से ही यह एंडोरिना स्पोर्ट क्लब की ओर खेलने लग गए थे। धीरे धीरे वह समय के साथ बेहतर होने लग गए थे। 1995 में उन्होंने पुर्तगाल का नेशनल क्लब ज्वाइन कर लिया था। फिर 2 सालों तक इसी क्लब में जुड़े रहे थे और जब 12 वर्ष के थे तो इन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के लिए ट्रायल दिया था। इनका प्रदर्शन इतना अच्छा रहा कि यह क्लब के मेंबर बन गए। जब वह 14 साल के थे तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था उनको एक फुटबॉलर ही बनना है। उनकी मां ने उनके अंदर के टैलेंट को पहचान लिया था। उन्हीं की सलाह के बाद रोनाल्डो ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी, फिर अपना सारा ध्यान फुटबॉल पर ही लगाना शुरू कर दिया था। जब वे 15 साल के थे तब उनको एक दिल की गंभीर बीमारी रेसिंग हार्ट का सामना करना पड़ा था। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण इनको फुटबॉल तक छोड़ना पड़ सकता था, लेकिन इनको अपने खेल के प्रति इतनी लगन थी कि इन्होंने डॉक्टर की सलाह पर सर्जरी करवाने का निर्णय ले लिया था। यह सर्जरी उनके जीवन के लिए भी घातक हो सकती थी। सर्जरी के कुछ समय बाद ही डॉक्टरों के मना करने के बावजूद भी रोनाल्डो फिर से फील्ड में खेलने के लिए आ गए थे। इसी तरह उन्होंने खेलना चालू रखा। उन्होंने अलग अलग स्पोर्टिंग सीपी टीम के अलग अलग लेवल जैसे अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18 टीम, फर्स्ट टीम की ओर से खेल चुके थे। वह भी सिर्फ एक ही सीजन में खेला था। 7 अक्टूबर 2002 में इन्होंने प्रीमियर लीग से अपना डेब्यू किया। डेब्यू मैच में ही रोनाल्डो ने शानदार 2 गोल भी मारे। 2003 की यूईएफए चैंपियन लीग में रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेलने का मौका मिला। इस मैच में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। तब यूनाइटेड के मैनेजर एलेक्स फर्गसन रोनाल्डो के खेल से काफी प्रभावित हुए और रोनाल्डो से इतने इंप्रेस हुए कि उसी साल इन्होंने रोनाल्डो को पैसों के साथ अपनी टीम में खरीद लिया था। इसी तरह उनकी फुटबॉल में रुचि बढ़ती गई और वह आगे बढ़ते गए और वे अक्सर अपने पिता को शराब पीना बंद करने के लिए कहते थे, लेकिन उनके पिता किसी की नहीं सुनते थे। इस घटना ने उनके ऊपर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उन्होंने अब तक कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। 2006 तक वे पोर्टुगल फुटबॉल टीम के एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी बन चुके थे। इसी तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना प्रदर्शन फुटबॉल में अच्छा बनाए रखा और इसी के बावजूद उनको कई पुरस्कार मिल चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वे अपने पैसों को लोगों की भलाई के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो सिर्फ अपने ही दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं जिसमें 700 से भी ज्यादा बच्चों का खर्चा वे खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट एक्शन में किया था। इस एक्शन से हुई 13,000 करोड़ की कमाई को रोनाल्डो ने गीजा ने स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया था। रोनाल्डो ने आज तक अपनी बॉडी पर एक भी टैटू नहीं बनवाया क्योंकि वह रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं। अब बात करते हैं रोनाल्डो के बिजनेस के बारे में। रोनाल्डो ने 2013 में CR7 नाम से अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया था, जिसके अंदर उन्होंने अपनी खुद की क्लोथिंग लाइन की शुरुआत की थी। अपने इस ब्रांड को एक्सपेंड करने के लिए 2015 में रोनाल्डो ने अपनी फुटवियर लाइन भी स्टार्ट की थी। उन्होंने एडन परफ्यूम के साथ मिलकर क्रिस्टियानो लेक्सी नाम से अपना परफ्यूम लॉन्च कर दिया था। इसे लोगों को काफी पसंद आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में इसकी एक ब्रांच पेरिस में भी ओपन होगी। रोनाल्डो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल है। अब बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो कार कलेक्शन, प्राइवेट जेट, प्लेन व मकान के बारे में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास स्पेन में के कैपिटल मैड्रिड में एक आलीशान महल जैसा घर है जिसमें वह अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इस घर की कीमत $8 मिलियन है जो कि भारतीय रुपए में 80 करोड़ होती है। इसके अलावा रोनाल्डो के पास न्यूयॉर्क की सबसे महंगी बिल्डिंग ट्रम्प टावर में भी एक अपार्टमेंट है जिसकी कीमत 18.5 मिलियन है जो कि इंडियन रुपए में लगभग 180 करोड़ होती है। रोनाल्डो की सारी कार कलेक्शन की कुल कीमत 40 करोड़ से भी ऊपर है। रोनाल्डो के पास जो कारें हैं वह इस प्रकार की है। रोनाल्डो के पास रोल्स रॉयस, पैंथम, पोर्श, पैनमेरा, फरारी, लंबरगिनी, BMW, बुगाटी जैसी कई कारें शामिल हैं। इसके अलावा रोनाल्डो के पास एक अपना प्राइवेट जेट भी है जिसका नाम गल्फ स्ट्रीम G650 है, जिसका इंटीरियर किसी आलीशान घर
से कम नहीं है। इसकी कीमत 380 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं इनके नेटवर्क के बारे में। फोर्ब्स के अनुसार रोनाल्डो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में सिर्फ एक पोस्ट डालने का $1 मिलियन चार्ज करते हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट से ही उनकी इनकम 47.8 मिलियन यानी कि 340 करोड़ रुपए है। इन्हीं वजह से रोनाल्डो विश्व के टॉप रिचेस्ट सेलिब्रिटीज में आते हैं। इनकी पर्सनल नेटवर्क 460 मिलियन है। भारतीय मुद्रा में 3400 करोड़ है। इसके साथ ही रोनाल्डो बहुत सारे ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, जैसे कि क्लियर हेयर केयर, अमेरिकन टूरिस्ट, पनीर ग्लास, स्पॉट लॉबस्टर। इनके एक दिन की शूट के लिए रोनाल्डो 8 से 10 करोड़ लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार रोनाल्डो जुवेंटस की तरफ से खेलने के लिए हर साल $60 मिलियन यानी कि 450 करोड़ रुपए लेते हैं। रोनाल्डो ने निक के साथ 1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर किया है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इंडिविजुअल इतनी बड़ी डील करने वाले वह पहले प्लेयर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लाइफस्टाइल? अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें।